अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। प्रशासन अभी तक आए नहीं गांव में, न एसडीएम आए न कोई आए। कि स्थिति ऐसी खराब है, कोई भी पालनहार की जो योजना है उनको मिली जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अभी कोरोना काल है, इसमें कोई इसमें सब बंद है। घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ हो, मेरे घर की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। 5 दिन से ये और ये वीडियो भी वायरल हो रहा था 2 दिन से, लेकिन उन्होंने कोई सूद नहीं ली अभी तक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस कोरोना काल में भी सरकारी योजनाओं की झड़ी पर झड़ी लगाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने गृह जिले जोधपुर को 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सरकारी योजनाओं की सौगात दे डाली। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री के जिले से ही एक ऐसी दर्द भरी कहानी निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा पसीज जाए। लेकिन शायद सीएम साहब को अब तक इस परिवार के दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, या फिर सब कुछ जानते हुए भी सरकार और प्रशासन जानबूझकर मौन है। मेरे घर की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। पापा के जाने से सब कुछ, मेरी बहन के है ना, इसकी भी मानसिक रूप से ऐसे हालत ख़राब हो गई, और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी मम्मी जो है ना, स्टार्टिंग से ही मानसिक रूप से हालत ठीक नहीं रहती है। मदद हमारे गांव वाले थोड़ी बहुत कर रहे हैं, और बस इतना ही। मैं तो कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। गुड गवर्नेंस की बात करने वाली सरकार कोरोना काल में लगातार बेहतर काम करने का दावा कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लूणी विधानसभा क्षेत्र के गांव सनेचा के इस परिवार का दर्द शायद सरकार को नजर नहीं आता। इस गांव के मोहनलाल प्रजापत की 1 महीने पहले अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वो बीमार थे, उन्हें कोरोना हुआ था। तो मेरा यही प्रशासन से निवेदन है कि जितना हो सके आप उसकी मदद करें। और रही बात, प्रशासन अभी तक आए नहीं गांव में, न एसडीएम आए न कोई आए। और हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ कोई बड़ा अधिकारी पहुँचे ताकि इसकी मदद हो सके। तो सबको मालूम है, ग्राम सेवक जी को उनको भी बोल दिया था कि ये मोहनलाल का परिवार का है और इनकी स्थिति ऐसी खराब है, कोई भी पालनहार की जो योजना है इनको मिली जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अभी कोरोना काल है, इसमें कोई स्कीमें सब बंद है। तो ऐसी स्कीमें बंद हो जाएगी, इसके मानसिक रूप से ये ऐसे तो इनके पिताजी छोड़ के चले गए और फिर इसके आर्थिक तंगी की आ गई और इसके मानसिक रूप से ये परेशान है। तो इनका इलाज किया जाए और प्रशासन से मेरी यही विनती है कि जल्द से जल्द इसकी बढ़िया हॉस्पिटल में इसकी इलाज किया जाए। मोहनलाल की 5 लड़कियां हैं और एक छोटा 5 साल का बच्चा है सर, और माँ इसकी है वो भी मानसिक रूप से, और दादी है वो भी बीमार ही है। घर की 4 दीवारी में पूरा परिवार घुट घुट कर जीने को मजबूर है। परिवार की एक बेटी निर्मा भी मानसिक रूप से अवसाद में चली गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते 7-8 दिनों से उसे बांध कर रखना पड़ता है। अब तो गांव के लोग ही इस परिवार का सहारा बने हुए हैं, क्योंकि गहलोत सरकार ने अभी तक इनका हाल तक नहीं लिया है। मोहनलाल प्रजापत खुद घर का मुखिया 1 माह पहले चल बसे, लेकिन परिवार में 5 बच्चियां हैं, एक छोटा बच्चा है। इस घर की इतनी स्थिति खराब है कि माँ है जो 70 से 80 साल की उम्र की माँ है, और मोहनलाल प्रजापत की पत्नी भी मानसिक अवसाद से ग्रसित है, और ये उसकी बेटी है जिनको लोहे की जंजीरों से बांध रखा है। हालांकि गाँव वाले पूरे लोग मदद कर रहे हैं इस परिवार की, लेकिन इन गाँव के लोगों ने सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश की, बात एसडीएम तक सूचना पहुँचाई, लेकिन सरकार का नुमाइंदा अभी तक इस परिवार को किसी भी योजनाओं से जोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा है। और तो और किसी भी सरकारी योजना के तहत इस परिवार को मदद तक मुहैया नहीं करवाई जा सकी है। राजस्थान तक के रिपोर्टर अशोक शर्मा ने जब इस मामले को लेकर जोधपुर के एसडीएम मदन लाल से बात की, तब जाकर इस परिवार की मदद करने का भरोसा दिलाया गया। उन्होंने वहाँ जांच करके और यह अवगत कराया है कि पिता का साया उठने के बाद में परिवार की एक बच्ची है वो मानसिक रूप से विकृत होने के कारण से है, तो उन एक बच्ची और बड़ी बच्ची दोनों को चिकित्सीय उपचार के लिए आज ही एमडीएम हॉस्पिटल में वो भेज रहे हैं। साथ ही वीडियो लूणी, एसडीएम लूणी और डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उपचार के साथ इनको जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं
विधवा पेंशन, पालनहार और अन्य किसी भी योजना से जो भी लाभ दिया जा सकता है वो तत्काल लाभ दिया जाए। प्रदेश में जो संकट आया है, खासकर जानकारी और इलाज में लापरवाही की वजह से जो लोग मर रहे हैं, कम से कम उनके परिवार के लिए सरकार को कोई न कोई ऐसी योजना जरूर चलानी चाहिए जिसका त्वरित लाभ मिल सके, क्योंकि सरकारी योजनाएं कहां से निकलती हैं और कब जाकर लागू होती हैं, ये प्रदेश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।